हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को मैं साथ में आपके मीनिंग एक्सप्लेन करने के साथ साथ आज आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी, ताकि जब हम उसको डिटेल में करें टेबुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो उसकी टर्म्स हैं वो पहले से ही क्रिस्टल क्लियर हो। पहले मीनिंग जानते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है अपनी, वो इंक्रीज करनी है। किसके बेसिस पे? इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे, ताकि उनकी यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो आपकी अर्निंग है वो बढ़ सके। तो मेन मोटिव क्या है हमारा? हमें इक्विटी शेयर कैपिटल के बिहाफ पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कौन कौन सी होती है? प्रेफरेंस शेयर्स और आपके पास आपकी बोरोड या आप कह लीजिए आपकी डिवेंचर कैपिटल, क्योंकि दोनों के केस में आपको फिक्स रेट से पे करना होता है। या तो आप फिक्स रेट से डिविडेंड पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में, या फिर आप फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे डिवेंचर्स के ऊपर। तो आपके पास आप इक्विटी शेयर कैपिटल के बिहाफ पे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रेज कर रहे हैं, ताकि जो इनकम है आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो इंक्रीज की जा सके। अब आपके पास ये बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल से। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रेट ऑफ रिटर्न कहने का मतलब होता है कि अगर आपकी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज़ है, ये मैंने मान लिया अगर ये मेरी आई है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, और इस मनी को लगाने के बाद मुझे रिटर्न यानी कि मेरा जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो अगर 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो मेरा आपके पास रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा कि मैंने 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए मुझे मिले हैं 10 लाख के ऊपर इंटू में 100, यानी कि आपकी इसका फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू में 100। इस फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 20%। और सपोज आपने 10% की रेट से डिबेंचर्स इशू किए हैं, आपने रेज किए हैं, तो जो 10% डिबेंचर्स नाम यूज हो रहा है उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। मैं ये चीज़ आपको फिर से समझाऊंगी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट आपको तभी मिल सकता है जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल से। रेट ऑफ रिटर्न आपका कहने का मतलब होगा कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिला है इंटू में 100, यानी कि EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इस केस में हमने अजम्पशंस डाले थे कि 10 लाख रुपए हमने लगाए, 2 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं, तो आपके पास जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना हो गया है? 20% है। और आपके पास आपका जो डिबेंचर्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, यानी कि आपका जो 10% रेट है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है। तो यहाँ पे 20% ज़्यादा है आपके 10% से। आपके पास आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है, और आपके पास आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपके पास आपका 10%। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न आपका ज़्यादा है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये इसी केस में आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। क्या कंसिक्वेंसेज होंगे अगर रेट ऑफ रिटर्न कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो मैं आपको इसी टॉपिक में समझाऊंगी जब हम टेबुलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे दोनों ही केसेस की। फर्स्ट ये जब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, और सेकेंड केस होगा जब रेट ऑफ रिटर्न कम है। अब EBIT क्या होता है? EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये आपकी प्रॉफिट कैपेसिटी को भी मेजर करता है आपकी कंपनी को। देखिए, जब जितने भी आपके जो आप P&L अकाउंट पढ़ करके आ चुके हैं +1 क्लास में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने पढ़ा है अपने अकाउंट्स में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है आपका EBIT, यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट ऐसी अर्निंग जिसमें से सारे खर्चे लेस हो चुके हैं हमारे, अब सिर्फ बचता है इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करना। तो इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट के पहले जो आपकी अर्निंग आती है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, और वो आपकी EBIT भी कहलाती है। नेक्स्ट है EPS, अर्निंग पर शेयर। आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज होंगे आपके ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, तो इसीलिए मैं आज आपको ये चीज़ें क्लियर करना चाह रही हूँ। EPS होता है अर्निंग पर शेयर, कि आपके एक इक्विटी शेयर को कितनी अर्निंग होगी। उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। कि आपने सारे सब कुछ दे दिया, डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट आप ऑलरेडी दे ही चुके हो यहाँ पे, क्योंकि अब आपके पास ये पिक्चर कैसे आएगी? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे आएगी? जो आपकी EBIT थी उसमें से आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, उसके बाद आपने टैक्स भी पे कर दिया। पहले डिवेंचर और इंटरेस्ट पे किया जाएगा और फिर आपका टैक्स पेमेंट किया जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी टैक्स बेनिफिट में, आप लास्ट वीडियोस में ये देख भी सकते हैं। तो आपके पास हमारी जो अर्निंग अवेलेबल है उसमें से हम इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर टैक्स पे करेंगे,
फिर आपके पास जो बचेगी उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। लास्ट में जो बचता है वो प्रॉफिट आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगा और उसको हम डिवाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपकी कंपनी के हैं। तो उस टाइप में जो पर शेयर आएगा वो रहेगा आपके पास आपका EPS। सपोज कीजिए सारा आपके पास ये 2 लाख में से आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, आपने टैक्स भी पे कर दिया और आपके पास आपका 98,000 आपके पास आ रहा है आपके पास, और आपके सपोज कीजिए 10,000 आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा ₹9.8 कि एक शेयर पे आपके पास कितनी अर्निंग है ₹9.8। ये डिटेल में आप स्टडी करेंगे जब मैं आपको टेबुलर फॉर्म में समझाऊंगी चीज़ें। आज हमने मीनिंग जाना है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, किस कंडीशन में वो आपको बेनिफिट करेगा वो जाना है। उस कंडीशन को हमने समझने के लिए देखा है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है पहले, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है वो मैंने आपको बताया है। किस तरीके से ये काम करता है वो जब मैं आपको टेबल्स के थ्रू पढ़ाऊंगी तो आप समझेंगे। EBIT का मीनिंग आज मैंने आपको बताया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहलाता है और किसी भी कंपनी की प्रॉफिट कैपेसिटी को भी जज करता है। कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं वो उसके EBIT से पता चलता है, ना कि अर्निंग आफ्टर टैक्स से। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होती है? अर्निंग आफ्टर टैक्स वो होती है जब हमने EBIT में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से टैक्स भी घटा दिया है, इंटरेस्ट भी घटा दिया है, अब जो नेट बचेगा वो कहलाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, उससे नहीं हम EBIT से कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को जज करते हैं। EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है? आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट घटा दीजिए, टैक्स घटा दीजिए और फिर आपके पास आपकी प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दीजिए, फिर जो बचेगा वो बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और आपके पास अब आता है EBIT एंड EPS एनालिसिस क्या होता है, यही हमें टेबुलर फॉर्म में स्टडी करना है। EBIT एंड EPS एनालिसिस में हम स्टडी करेंगे कि आपकी EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर पे कितना इफेक्ट पड़ता है आपके, जब हम डिफरेंट लेवल की EBIT को काम करेंगे। इस एनालिसिस में हम स्टडी करेंगे कि जब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को शामिल करके चल रहे हैं तो आपकी EPS पे कितना फर्क पड़ेगा एट डिफरेंट EBIT लेवल। आपके पास EPS पे कितना फर्क पड़ रहा है एट डिफरेंट EBIT लेवल जब आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को शामिल करते हैं अलॉन्ग विद योर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आपके पास एक ब्रीफिंग दी है मैंने आज आपको, कुछ टर्म्स की कुछ मीनिंग समझाए हैं। हो सकता है आप अभी रिलेट ना कर पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं टैबुलर फॉर्म में समझाऊंगी, टर्म्स यूज़ करूंगी तो आप धीरे धीरे चीज़ों से रिलेट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपका इतना ही काम है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको टैक्स बेनिफिट जहाँ समझना है फिर से आप लास्ट वीडियोज़ में देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए, अपने बुक से समझिए, उसके नोट्स बनाइए। फिर भी कोई दिक्कत है तो अभी के लिए आप थोड़ा रिलैक्स मोड पे रहना, क्योंकि जब हम टेबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे टॉपिक को कि मैम क्या कहना चाह रही है, EBIT EPS एनालिसिस क्या है, EBIT क्या है, वो हम असम्पशंस कुछ डालेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।